हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ किचन के एसेंशियल्स है जो कहाँ पर यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम गार्डनर रोज़ नए नए प्लांट्स लगाते रहते हैं, फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं, और हम सब गार्डनर के घर में हम ही अपने आप से वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है और वो बहुत ही इजी होता है। क्यों, रसोई की जितने भी वेस्टेज रहता है, एक्स्ट्रा जो गार्बेज में जाता है, वो सब हमारे कंपोस्ट बिन में जाता है। फिर हम उन्हें वर्मी कंपोस्ट के तौर पे बनाते हैं, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट चाहिए, ना कि कोई केमिकल कंपोस्ट। तो इसके दौरान सब लोग ये अवेयरनेस नहीं होती है कि वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या डाला जाता है। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी के बारे में है कि वर्मी कंपोस्ट में एग्जैक्टली कौन सी चीज़ जाती है और कौन सी नहीं जाती है। बहुत सारे लोग वेल अवेयर नहीं होते हैं, उनको आइडियाज़ नहीं रहती है कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए, और कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आपके कितनी बार पौधे भी मर जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है डालने में। तो चलिए देखते हैं, आज इसी वीडियो में मेरे साथ बने रहें। वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आज कर दीजिए। हर वक्त मैं नए नए इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती हूँ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, एक गार्डनर वही होता है जो जितने भी किचन के वेस्ट होते हैं, सब्जियों के छिलके या फ्रूट के छिलके या फिर गार्डन के कोई भी सूखे पत्ते को, उनको सब समेट के एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं अपने गार्डन में। तो उनको प्रॉपरेट आइडियाज़ नहीं रहती है कि किस तरह हम घर में वर्मी कंपोस्ट बनाएं, यानी कि वर्मी कंपोस्ट में कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि जितना भी वेस्ट किचन से जनरेट होता है उन सब को बिन में डालना है। नहीं फ्रेंड्स, एक गलत बात होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एकदम प्योर सा वर्मी कंपोस्ट बने और ऑर्गेनिक, तो उनमें कौन सी चीज़ें जाती है और नहीं जाती है, वो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के अच्छी ग्रोथ के लिए। हालांकि ओनली गार्डन सॉइल से ही प्लांट्स अच्छे ग्रोथ नहीं करते हैं, उनमें जाती है बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स। तो अगर हम हर वक्त केमिकल फर्टिलाइज़र ही दे तो उनमें भी प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जब बात आती है तो ऑब्वियसली वर्मी कंपोस्ट की ही बात आती है, और वो भी जब हम घर में प्रिपेयर करते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम वर्मी कंपोस्ट में यूज़ करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मिथ होता है कि चाय की पत्ती को वर्मी कंपोस्ट में डाला जाता है। यस फ्रेंड, डाला तो जाता है। अगर आप सूखी हुई चाय की पत्ती डालते हैं तो इट्स ओके, डाल सकते हो। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, चाय बनाते ही उस पत्ती, जो चाय की पत्ती रहती है ना, उसे छान कर डायरेक्टली लाकर पौधों पर डाल देते हैं। तो वो गलत बात होती है फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी प्लांट्स को मीठी चीज़, यानी कि जब आप चाय बना के छानते हो ना, तो उसके अंदर दूध और शक्कर की मात्रा भी रहती है। तो आपको करना क्या है, चाय की पत्ती को कम से कम 3 बार धो लीजिए अच्छी तरह से पानी से, और फिर उसे आप वर्मी कंपोस्ट के बिन में डालिए, तो वो बराबर रहेगा। अब दूसरी बात आती है शक्कर, यानी कि शुगर। और प्लांट्स में ध्यान रखें, कभी भी मीठी चीज़ नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो प्लांट्स की मिट्टी में हो या
वर्मी कंपोस्ट के बिन में। ध्यान में रहे कोई भी कभी भी शुगरी आइटम्स ना ही डालनी चाहिए। तो शक्कर ऑब्वियसली कोई मीठा बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं, तो अगर किचन में वेस्ट हो रही है तो आप सोचेंगे कि मैं वर्मी कंपोस्ट के बिन में डाल दूं, तो ये भी बहुत गलत होगा फ्रेंड्स। कभी भी आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, अगर बिन के अंदर, कंपोस्ट बिन के अंदर हम चाहते हैं केचुए या फिर बायो एंजाइम्स को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ को करना क्या है, रात को भिगो दीजिए, फिर अगले दिन इसका जो गुड़ जब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तब इसका पानी आप बिन के अंदर डालिए। अदरवाइज आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। अगली चीज़ है ये डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध को कभी भी आपको कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये गाय का दूध या कोई भी डेयरी का दूध आता है तो ये बहुत ही स्मेल आने लग जाता है अगर आप कंपोस्ट बिन में डालते हो। बजाय अगर आप ये चीना का पानी है, जो कभी आप पनीर बनाते हो, पनीर को निकाल के जो पीछे का लेफ्ट ओवर पानी रहता है, चीना का पानी या फिर इसे आप बोलते हैं चीना का वाटर, उसको आप बिन में डाल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली प्लांट्स पे भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें ढेर सारी मात्रा में प्रोटीन रहता है और प्रोटीन आपके प्लांट के लिए अच्छा रहता है, तो आप उसे डाल सकते हो बजाय दूध के। दूध का इस्तेमाल कभी भी ना कीजिए और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन दूध के बजाय आप इसका सब्स्टिट्यूट है छाछ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने कितनी बार देखा है जब लीफ कर्ल एक बीमारी आती है पौधों पर, या फिर उसे पत्ता मरोड़ भी बोलते हैं, उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए। और जो करी पत्ता का प्लांट है उसकी भी अच्छी ग्रोथ के लिए हम छाछ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी है तो मिल्क प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है, दूध का सब्स्टिट्यूट है छाछ। आप यूज़ करते हो, इसे आप यूज़ कर सकते हो, इसे बिन में भी डाल सकते हो। ये बायो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है छाछ। तो देखा, दूध की बजाय आप छाछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूध का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है, अगर किचन में आप कोई भी दाल वगैरह, सांभर, रसम, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आपके कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए। क्यों? ये तीखी होती है फ्रेंड्स, तो इनको भी आपके बिन में नहीं डालना चाहिए। कभी भी ध्यान रहे, कंपोस्ट बिन में कोई भी ऐसी तीखी चीज़ हो, ऐसे सांभर, दाल वगैरह, इनको भी आपके कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट आता है इस तरह की ऑयली थिंग्स, यानी कि अब ये अचार है, सब्जी है, तो इनको भी आपको कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही नुकसानदायक रहता है। अगर आप कंपोस्ट में इस तरह के ऑयली थिंग्स यूज़ करते हो तो ये भी बहुत ही गलत हो जाता है। अगर मैं कहूँ कंपोस्ट बिन में, तो ऑयली थिंग्स का भी इस्तेमाल ना कीजिए। कहते हैं कि हम तो नॉन वेजिटेरियन भी बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज बनाते हैं, तो ध्यान में रहे मीट वगैरह, कुक्ड मीट है, फिश है, इनको भी आपको बिन के, कंपोस्ट बिन में नहीं डालना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है ये बोन मिल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहीं भी इजीली आपको ऑनलाइन में या नर्सरी स्टोर से मिल जाएगा। बोन मिल ऑलरेडी रेडी किया हुआ और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसे चाहे तो आप थोड़ा बहुत कंपोस्ट बिन में डाल सकते हो, प्लांट्स पर भी दे सकते हो, लेकिन आपको कभी भी मीट है, फ्लैश है, ऐसे कोई भी चीज़ें आपके कंपोस्ट बिन में ना यूज़ कीजिए। और जब वो वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा और आप प्लांट्स को देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि आपके प्लांट्स मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे अगर आपने मीट का इस्तेमाल किया इन पौधों में या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाने में। तो देखा फ्रेंड्स, आज आपको पता चला कि हम वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या डाल सकते हैं और क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो पौधे हमेशा मुरझा जाएंगे, बिकॉज उनमें से अनवांटेड चीज़ें जो वर्मी कंपोस्ट में मिलावट की रहती है, तो वो प्लांट्स के वेलबींग के लिए ठीक नहीं रहता है, रूट के डेवलपमेंट के लिए भी ठीक नहीं रहता है। अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई है, यानी कि सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके
छिलके हैं, अगर आप बायो एंजाइम्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं आपके कंपोस्ट बिन के अंदर, तो आप इसके अंदर छाछ का इस्तेमाल कीजिए, गुड़ का पानी इस्तेमाल कीजिए। इन सब चीज़ों से इस्तेमाल करने के बाद आप देख पाएंगे कि आप भी घर में इस तरह का वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम प्योर। तभी तो इन वर्मी कंपोस्ट को जब आप यूज़ करोगे तो आप इस तरह के हरे भरे प्लांट्स पाओगे, जो हमेशा प्लांट्स भी खुश रहेंगे और आपका गार्डन हमेशा इसी तरह से फूलता रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत सारी होती रहेगी। तो कैसे लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आगे भी आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching my video. Stay tuned with my channel IB Garden. Happy gardening, friends.